हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर मेंटेन एट सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो लाइफ का प्रोसेस होता है वो अलग अलग लेवल पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से लेवल्स होते हैं चलिए आपको बताते हैं हम। फर्स्ट केमिकल लेवल, सेकंड सेलुलर लेवल, थर्ड टिश्यू लेवल, फोर्थ ऑर्गन लेवल, फिफ्थ ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिक्स्थ ऑर्गेनिज्म लेवल। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हमारे 6 लेवल से मिलकर बनी होती है। ओके, तो फर्स्ट लेवल हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेवल हमारा है केमिकल लेवल। अब केमिकल लेवल क्या होते हैं इनके बारे में हम आपको बताते हैं। केमिकल लेवल, द सिंपलेस्ट लेवल इंक्लूड एटम एंड मॉलिक्यूल्स दैट फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मीन्स जो हमारे सेलुलर जो लेवल होता है हमारा, वो लेवल जो होता है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ओके, अब एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम जो कि हमारे मैटर की यूनिट होती है उसी को हम एटम्स कहते हैं। अब ये जो एटम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो जो एटम्स होते हैं वो 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब वो मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? वो मॉलिक्यूल हमारे ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक में हम H2O, साल्ट एटसेट्रा, इनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में काम आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्मा रेलिवेंस की। अब फार्मा रेलिवेंस क्या होते हैं? फार्मा रेलिवेंस हमने यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें डिजीज होंगी ही होंगी। तो जो डिजीज हमारी बॉडी में हो रही है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के किस लेवल पर हो रही है, ठीक है। कौन से लेवल पर कोई भी हम ड्रग अगर इंटेक कर रहे हैं तो वो किस लेवल पर जाकर इंटरेक्ट हो रही है ड्रग, इसलिए हमने यहाँ पे फार्मा रेलिवेंस दिया हुआ है। तो फार्मा रेलिवेंस मीन ड्रग एक्ट एट द केमिकल लेवल इंटरेक्टिंग विद द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल से जाके वो इंटरेक्ट होती है तो वो कौन से लेवल पर जाके हमारी ड्रग इंटरेक्ट होगी, इसलिए हमने यहाँ पे फार्मा रेलिवेंस दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि अगर केमिकल लेवल पर कोई भी ड्रग हमारी इंटरेक्ट होती है मॉलिक्यूल के साथ तो वो या तो रिसेप्टर पे इंटरेक्ट हो सकती है या एंजाइम इनहिबिटर से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर लेवल की। अब सेलुलर लेवल क्या होते हैं? सेलुलर लेवल मीन रिलेटेड टू सेल, ठीक है, जो कि आपको पता ही है हमारी लाइफ प्रोसेस की फंक्शनल यूनिट होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता ही है हमारी जो लाइफ की जो मेन यूनिट है वो सेल ही होती है, क्योंकि विदाउट सेल के ना तो टिश्यू का फॉर्मेशन हो सकता है, ना ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ना ही ऑर्गन सिस्टम का। इसलिए हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वो सेलुलर लेवल पर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स की। तो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल। अब ये जितने भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं इसका एक चैप्टर हम अलग से हमारे आपके सिलेबस में दिया हुआ है सेल का, हम उसमें इसको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फार्मा रेलिवेंस की। तो इसके फार्मा रेलिवेंस क्या होंगे कि जो ड्रग है वो किस जगह पर टारगेट कर रही है। ओके, तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था केमिकली, कि केमिकली जो भी ड्रग है वो कहाँ टारगेट करती है? मॉलिक्यूल के साथ हमारे केमिकल लेवल पर टारगेट करती है। लेकिन जो सेलुलर लेवल होगा, सेलुलर लेवल पर जो ड्रग टारगेट करेगी वो सेल को ही टारगेट करेगी। हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ड्रग टारगेट सेलुलर स्ट्रक्चर। ड्रग जो होती है वो सेलुलर स्ट्रक्चर पर एक्ट करती है जाके। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग टारगेट रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। मीन जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग मीन कैंसर की जो ड्रग होती है वो डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल्स डिवाइड हो रही है जिससे कैंसर की ग्रोथ हो रही है, उस पर जाकर वो एक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिश्यू लेवल की। तो टिश्यू लेवल क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। आपको पता ही है जो हमारे ग्रुप सेल्स की जो ग्रुपिंग होती है उसी को हम टिश्यूज कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक टिश्यू भी है जो मेन रोल प्ले करता है। ओके, आपका टिश्यू कौन कौन से हो सकते हैं? टिश्यू इपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू हो सकता है एंड नर्वस टिश्यू हो सकता है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी में टिश्यूज पाए जाते हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बॉडी को मेंटेन करने में या हमारे बॉडी को फॉर्मेशन देने में एक बहुत बड़ा हेल्प करता है। बात करते हैं इसके फार्मा रेलिवेंस की। तो इसके फार्मा रेलिवेंस में ड्रग जो है वो एक्ट करती है या टारगेट करती है स्पेसिफिक टिश्यू को।
मीन्स इसमें जो ड्रग होती है वो टारगेट करेगी टिश्यूज को। इससे पहले हमने पढ़ा था सेलुलर लेवल, तो सेलुलर लेवल में क्या होता था, जो भी ड्रग है वो टारगेट करती थी सेल्स को। या केमिकल लेवल की बात करें तो केमिकल लेवल में क्या होता था, मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर जो ड्रग थी वो एक्ट करती थी हमारे केमिकल लेवल पर। तो ऐसे ही टिश्यूज, जब टिश्यू की बात आएगी तो टिश्यू के जो ड्रग होगी हमारे कोई भी बॉडी में, अगर हम ड्रग को इंटेक करते हैं तो वो अगर वो टिश्यू के लिए दी गई ड्रग है या टिश्यू लेवल पे वो काम करने वाली ड्रग है तो वो टिश्यू को ही टारगेट करेगी। ओके, फोर्थ लेवल है आपका ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन लेवल क्या होते हैं, हमने बताया पहले भी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। जो ऑर्गन होते हैं वो ग्रुपिंग ऑफ टिश्यूज होते हैं, मीन टिश्यू के ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे दिया हुआ भी है कि एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ मोर टिश्यूज टाइप ऑफ वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मोर टिश्यू से मिलकर ये बना होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन और वर्किंग करते हैं सब एक साथ मिलकर। ओके, एग्जांपल भी दिया हुआ है हमने यहाँ पे हार्ट का। हार्ट क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो ऑर्गन्स होते हैं वो हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकता है, लीवर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हार्ट होता है वो मसल, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मीन्स ये सारे टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं, हार्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या करता है हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसके फार्मर एलिमेंट्स में ड्रग एक्ट ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन, मीन्स जो ड्रग होगी वो एक्ट करेगी स्पेसिफिक ऑर्गन पे। वो स्पेसिफिक ऑर्गन हार्ट भी हो सकता है, किडनी भी हो सकती है या लीवर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमने एक एग्जांपल कि हिपैटोप्रोटेक्टिव ड्रग टारगेट द लीवर, मीन्स हिपैटोप्रोटेक्टिव, हिपैटो मीन्स बेटा लीवर, मतलब लीवर को प्रोटेक्ट करने वाली जो भी ड्रग होगी वो एक्ट करेगी किस पर, लीवर पर। या ब्रोंकोडाइलेटर, हमने यहाँ ब्रोंकोडाइलेटर के बारे में भी दिया हुआ है कि ब्रोंकोडाइलेटर टारगेटेड द लंग, मीन्स जो ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं वो किसको टारगेट करेंगे, हमारे लंग्स को। क्यों, क्योंकि जो ब्रोंकोडाइलेटर होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, इसलिए वो लंग्स को जाके क्या करेगा, टारगेट करेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वो हमारे ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड होता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल सिस्टम में होगा क्या, आपके एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ रिलेटेड फंक्शन, मींस इसमें हमारे जो भी जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं वो एक साथ वर्क करते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शंस को चलाने के काम करते हैं। एग्जांपल में हमने आपको बता ही दिया है कि कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव या रेस्पिरेटरी सिस्टम। फार्मर रेलिवेंस में हमने दो ड्रग ली हुई है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड ब्रोंकोडाइलेटर। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। अब बेटा ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, जब हमारी जो आर्टरीज की वॉल्स होती है उस पर ब्लड का फोर्स जब बढ़ने लगता है तो उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके, तो उसी जो ब्लड का फोर्स जो हमारी आर्टरीज की वॉल्स पर बढ़ रहा है उसी को कम करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। अब ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स मीन ऐसे डायलेटर्स जो हमारे ब्रोंकाई को डायलेट करने का काम करते हैं, जो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म लेवल, मीन जो कि हमारा लास्ट और सिक्स्थ लेवल है हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होते क्या है, द होल ह्यूमन बॉडी ऑल ऑर्गन सिस्टम फंक्शनिंग टुगेदर टू सस्टेन लाइफ, मीन्स अब क्या हुई है, हमारी एटम से लेके हमारे ऑर्गेनिज्म लेवल तक हमारी जो पूरी बॉडी है वो बन के रेडी हो चुकी है, सारे लेवल हमारे बॉडी के हो चुके हैं। तो जो लास्ट लेवल है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल होता है, जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सेल, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी में जो लेवल्स पाए जाते हैं उन सबसे मिलकर हमारी बॉडी बन चुकी है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल इसका लास्ट लेवल है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारी बॉडी सारे प्रॉपर जितने भी हमारे ऑर्गन थे या ऑर्गन सिस्टम थे वो हमारी पूरी लाइफ को सस्टेन करने का काम करते हैं। अब इसमें हमने फार्मर एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि जो फार्मर एलिमेंट्स है वो सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो मीन्स फार्मर एलिमेंट्स मतलब जब भी हम अपनी बॉडी में कोई भी ड्रग ओरली इंटेक करेंगे तो वो हमारे बॉडी के सिस्टम्स पे काम करेगी, टिश्यूज पे काम करेगी, या जो भी हमारे केमिकल लेवल है या हमारे ऑर्गेनिज्म लेवल है या ऑर्गन लेवल है उस पर जाके क्या करेगी, वो वर्क करेगी। इसलिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि ओरल मेडिकेशन, थेरेपी एंड वैक्सीन, मीन्स ओरल मेडिकेशन आप अगर लेते हो या आईवी लेते हो या कोई वैक्सीन लेते हो तो वो आपके पूरे बॉडी पर जो भी आपके टारगेटेड एरिया है, चाहे वो सेलुलर लेवल होगा, चाहे वो टिश्यू लेवल होगा, मीन्स जो भी लेवल है आपकी बॉडी में वो आपकी बॉडी में जाके वो काम करेगा। तो ये था हमारा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे बॉडी सिस्टम्स के बारे में कि हमारे बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स पाए जाते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।